नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के पहले मामले की चेतावनी चीन ने नहीं बल्कि डब्ल्यूएचओ ने दी थी। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने महामारी के शुरुआती चरण की जानकारी अपडेट की है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वुहान में निमोनिया के मामलों को लेकर चेतावनी चीन ने नहीं बल्कि चीन में स्थित डब्ल्यूएचओ के कार्यालय की तरफ से दी गई थी। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को भी खारिज किया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर महामारी को रोकने के लिए जरूरी जानकारी देने में नाकाम रहने और चीन के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ के शुरुआती कदमों की आलोचना होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरुआती टाइमलाइन 9 अप्रैल को जारी की थी। इस क्रोनोलॉजी में डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ इतना कहा था कि हुबई प्रांत के वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने 31 दिसंबर को निमोनिया के मामलों की जानकारी दी थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये सूचना चीनी अधिकारियों की तरफ से दी गई थी या फिर किसी अन्य स्रोत से मिली थी। अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस हफ्ते जारी नई क्रोनोलॉजी में घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है। इससे संकेत मिलता है कि वो चीन में स्थित डब्ल्यूएचओ का कार्यालय था जिसने 31 दिसंबर को वायरल निमोनिया के मामले की सूचना दी थी। उसी दिन डब्ल्यूएचओ की महामारी सूचना सेवा ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय महामारी निगरानी नेटवर्क प्रोमेट की एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें वुहान में अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों की सूचना दी गई थी। इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने चीन प्राधिकरणों से 2 मौकों पर 1 जनवरी और 2 जनवरी को इन मामलों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसकी जानकारी उन्हें 3 जनवरी को दी गई। डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के निदेशक मिशेल रियान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी देश के पास किसी मामले की आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने और उसकी प्रकृति और कारणों के बारे में एजेंसी को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए 24 से 48 घंटे होते हैं। रियान ने कहा कि एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट साबित करने के लिए जैसे ही कहा गया, चीन के अधिकारियों ने तुरंत डब्ल्यूएचओ से संपर्क किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।